हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं युधिश्री यूडी मैथ्स में स्वागत करता हूं आपका। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स से है, ठीक है ना। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। आइए मेरे साथ आप भी सीखिए। आइए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। डायरेक्शन पूछने का मतलब क्या है कि आपसे स्लोप पूछ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। कह रहा है इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point। इस पॉइंट से इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। क्वेश्चन का मतलब बहुत आराम से समझिएगा। आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन का मतलब स्लोप पूछ रहा है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने एक्सिस बना लिया, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है ना। जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दे रखा है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। क्या कहते हो आप, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई और इक्वल्स टू 4। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाइए जो कि -1, 2 से पास होती है। -1, 2 अप्रॉक्स में इधर कहीं होगा। कह रहा है इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो a और -1, 2 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से समझिएगा, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं। एक स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, उसका मैंने ग्राफ बना लिया और इसके बाद एक पॉइंट दे रखा था वो लिख लिया। कह रहा है कि किस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए ताकि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाए। तो देखो ध्यान से, चलो मैं कुछ भी बना लेता हूं। चलिए मैंने एक लाइन बना ली, ऐसे बना ली। आइए आप मेरे साथ, ठीक है ना। क्लियर है। मान लो इस वाले पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया। क्लियर है। इसका नाम मैंने नाम भी रख लिया, इसका नाम भी रख लिया मैंने। ये मान लो A है, चलो इसका B रख लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट का नाम C रख लीजिए और इस वाले पॉइंट का नाम D रख लीजिए, ठीक है। तो A और B मिल गया। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस B के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो B के कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे, मान लो मैंने x कोऑर्डिनेट अगर इसका कितना k लिया है, तो दूसरा अगर x की जगह पे k रखोगे तो y की जगह पे आ जाएगा 4 - k, ठीक है ना। तो इसके मैंने b के कोऑर्डिनेट ले लिए कितने, k, 4 माइनस का k। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, इस पॉइंट का इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है। पक्का। तो क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये पॉइंट के जैसे ही कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे वैसे ही दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ गए ना। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट B के बीच में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आइए आप भी देखिए। तो देखो AB इक्वल्स टू अंडर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि ये आपको जरूर याद होगा। A से B के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा 3 इक्वल्स टू अंडर। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी थी, तो ये वाला बन जाएगा k प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस k और -2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर कितना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखो 4 में से 2 जाएगा तो यहां से बच जाएगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करें, स्क्वायरिंग ओपन कर दीजिए और दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दीजिए ताकि अंडर हट जाए। तो देखो यहां से 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और इसका जब k प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k आएगा, यही आएगा। आप अपने आप भी कर सकते हो। और 2 माइनस k, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस
कितना 2 2 जब 4 4k और प्लस का कितना k स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आइए तो देखो यहां से देखो k स्क्वायर और k स्क्वायर 2k स्क्वायर बना, वेरी नाइस। ठीक है, ये प्लस का 2k है और ये माइनस का 4k है, तो यहां से बन गया माइनस का 2k। ठीक है, अब देखो 1 और 4 5 हो गया, 5 और इसको इस तरफ ले आओ तो 5 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 और इक्वल्स टू में 0। अब देखो 2 का पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो यहां से बन जाएगा k स्क्वायर माइनस का k और माइनस का 2 और इक्वल्स टू का 0। ठीक है ना, मैं इसको आराम से लिख लेता हूं, किसको, k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता ही होगा, कर दीजिए जल्दी से। तो यहां से बनेगा k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से k कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 2 है ना, और प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी, कौन कौन, k इक्वल्स टू एक तो -1 मिल जाएगा और एक k इक्वल्स टू प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब देखो ध्यान से, अब देखो k की अगर 2 वैल्यू आई हैं तो यहां पे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो देखिए बड़े आराम से देखिएगा। तो देखो when k इक्वल्स टू -1 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो k की जगह पे -1 रखो, यहाँ रख दीजिए आप, तो ये बन जाएगा कितना -1 कॉमा -1 आप जैसे यहाँ रखोगे तो 5 आ जाएगा पक्का। अब देखो हमने b के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो देयरफॉर हमें क्या करना है, तो देयरफॉर अब हम लोग कहाँ यहाँ निकाल लें, चलो इस जगह पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स एक बना लेते हैं, इस बॉक्स में आप स्लोप निकालते हैं। तो देखना इस पॉइंट के साथ ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है पक्का, तो निकाल दीजिए जल्दी से। तो y2 माइनस y1, तो देखो y2 मतलब 5 माइनस y1 2 बटे x2 माइनस x1 -1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 3/0। 3/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब ये जो लाइन है, जो स्लोप है, जो m है, वो कैसा हो गया, y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देयरफॉर क्या, जो स्लोप है वो y एक्सिस के, समझ गए ना, 90 डिग्री का मतलब समझते हो ना, पक्का ना, श्योर। तो यहां से देखो देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो आपको पता होगा यार, x एक्सिस के पैरेलल जो स्लोप होती है ना वो 0 होती है हमेशा, और y एक्सिस के पैरेलल जो स्लोप होती है वो हमेशा नॉट डिफाइंड होती है, अर्थात इन्फिनिटी होती है। तो देखो यहाँ इन्फिनिटी आया है इसलिए ये y एक्सिस के पैरेलल हुआ। एक पॉइंट जब हमने k इक्वल्स टू -1 रखा था, ऐसे ही जैसे मैंने k इक्वल्स टू -1 रखा है, ऐसे ही आप k इक्वल्स टू 2 रख लीजिए, तो फिर से दोबारा से b के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। ठीक है ना, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। आइए मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं थोड़ा हटा रहा हूं इसको इधर से। दूसरा कंडीशन ले लीजिए, देखिए, तो व्हेन k इक्वल्स टू कितना, दूसरा वाला पॉइंट 2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ d हो जाएगा, 2 रखो k की जगह पे, तो 2 और 4 माइनस 2 2, तो 2,2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, चलो सी के स्लोप ऑफ ए बी, नहीं ये पॉइंट बी है ना, बी रखिए इसको। ठीक है ना, तो जो पॉइंट बी है ना, ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, कितना फॉर्मूला, y2 माइनस का y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y2 माइनस y1, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो अब दोबारा में क्या है कि जो b पॉइंट तो ये है और a पॉइंट आपका वही है, मैं यहां लिख दूं कितना, -1,2, इन दोनों के बीच में स्लोप निकालना है आपको। तो देखो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस का 2
अपॉन कितना x2 माइनस x1 मतलब 2 और प्लस का 1, तो यहां से बन जाएगा 0/3 इक्वल्स टू कितना 0। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर स्लोप 0 होगी तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें जो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए वो या तो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होनी चाहिए और या तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना। क्लियर, पक्का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।